खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की अंजिल उसका 9 बाब 36 से 10 बाब 8 आयत तक। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह तके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तद्देयुस, सिमोन कनानी और यूदास इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सफ़ेद रंग से हम हरे रंग में आ गए हैं। हरे रंग का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी टाइम, मामूली टाइम नहीं है, ऑर्डिनरी टाइम। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी कपड़े, ऑर्डिनरी तौर तरीके नहीं, ऑर्डिनरी ऑर्डर से आता है। यानी अभी तक हम मौज मस्ती में थे, हमने ईद मनाई, खाया पिया, हम आराम कर रहे थे। अभी ऑर्डर में चलने का टाइम है, ऑर्डर में चलने का टाइम। अभी छूट नहीं, अभी बहाने नहीं, अभी यहाँ वहाँ की बातें नहीं, ऑर्डर में चलना है। यीशु जिंदा खुदा हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। यीशु के साथ हम सब कुछ हैं। अगर यीशु हमारे साथ है, हमारी सारी कमी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। यीशु जलाली खुदा है, यीशु बादशाह है, यीशु हमारे दिलों का राजा है और यीशु का पाक दिल हम सबों के लिए तरसता है। खुदा ने संत मार्गरेट मेरी को ये कहा कि मैं इंसानों को बचाने के लिए, इंसानों को पापों से छुड़ाने के लिए, इंसानों को चंगा करने के लिए मेरा दिल तरसता है, पर इंसान जात या मानव जाति मेरे लिए नहीं तरसती है। यानी लोग मेरे लिए नहीं तरसते हैं। लोगों को अपनी चिंताएं हैं, लोगों को अपनी मर्जी है, लोगों के अपने तौर तरीके हैं। और हम सब अगर ऑर्डिनरी में, ऑर्डर में हमने चलना है, हमने खुदा को किसी ना किस तरीके से पैरवी करना है, खुदा के पीछे चलना है, खुदा के बातों को माना है। कितने लोग शायद अनपढ़ होंगे, शायद किसी भी ट्रेनिंग नहीं की होगी, शायद किसी भी बात पर उनका अधिकार नहीं होगा, हमें मालूम भी नहीं है कहाँ से आते हैं, क्या मालूम है क्या बोलते हैं, हम उनकी बातों को लेकर हम बैठ जाते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, घर के पास जो भी हेल्थ सेंटर में है, जो नर्स है या कोई कंपाउंडर है, वो दवाई देता है, वो बोलते हैं कि हाँ जी इसी की दवाई मुझे ठीक लगती है। हमारे घरों में प्रचार करने के लिए आते हैं, हम लोग ये भी नहीं पूछते हैं हाँ जी आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या है, आपको किसने भेजा है ना, आओ जी बोलो,
खाओ पियो सब कुछ। तो उस दिन से उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। आपस में भी हमें जिन पर भरोसा है उन्हीं पर हम गिर पड़ते हैं। ये दुनिया का तौर तरीका है। हमारे दिल के रिश्ते ऐसे बन जाते हैं। पर खुदावंद यीशु हम सबों को शिक्षा देने वाला नया मूसा है। इस पूरे साल हम इतवार के दिन मत्ती के अंजील पढ़ेंगे। यीशु हम सबों को अपने रास्ते पर ले चलने के लिए बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, देखना बुलाहट है, बुलाहट। ईसाई होने के नाते हम लोग हमेशा सोचते हैं खुदा ने मुझे बुलाया। माँ मरियम अपने दर्शन में कहती है आपको मेरे बेटे ने बुलाया। आज के पहला पाठ बुलाहट के बारे में थी। आज के पहले पाठ में खुदा मूसा के ज़रिए बताता है कि लोगों को बताओ तुम लोग बड़े कौम नहीं थे, तुम लोग बड़े कास नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हें चुना है। गरुड़ के पंखों में मैंने तुम्हें लेकर हर खतरे से तुम्हें पार कराया। इसलिए हमारी खासियत नहीं है, हमारे अमीरता की बात नहीं है, हमारी सुंदरता की बात नहीं है, हमारे डोले की बात नहीं, ना। खुदा अपनी मेहरबानी से हमें चुनता है। उसका मतलब ये नहीं कि खुदा बाकी लोगों को नहीं चुनता। खुदा सबके लिए बराबर है। सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा हम सबों को बुलाता है। और खुदा हमें बुलाता है कि हम खुदा के रास्ते पर जाएं। किसी के साथ दोस्ती हो जाए, उसके बारे में पूछते हैं कि आज आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे चलते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या पहनते हो, और आपको कौन सा परफ्यूम अच्छा लगता है, आप कौन सा। हमारी जानकारी बढ़ती जाती है। खुदा के बारे में भी हमारी जानकारियों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डर के मारे अंधे तौर तरीके में हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरने का खतरा हमेशा हमारे अंदर है। और पहले पार्ट में मूसा हम सबों से यही चाहता है कि हम खुदा के साथ वफादार रहें। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तेना पूरी धरती, पूरी दुनिया खुदा की है, पर खुदा हम सबों को खासकर चुनना चाहता है। हम सबों को बोलना चाहता है तुम मेरे रास्ते पे आ रहे हो, तुम मेरे रास्ते पर चल रहे हो, मेरी बातों को मान रहे हो, मेरे मुताबिक चल रहे हो, मैं तुम्हें खास बरकत दूंगा। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। हमारे लिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मैंने एक को चुना उसका मतलब बाकी सबको छोड़ दिया, पर खुदा के लिए ऐसे नहीं है। हम सब बराबर हैं। आज खुदा किसी बच्चे को अहमियत देगा, किसी लड़की को, या कल किसी गरीब या बीमार को खुदा चंगा करेगा। खुदा के तौर तरीके, खुदा के मेहरबानी सबके लिए बराबर। जैसे एक माँ से पूछें आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किसको ज़्यादा प्यार करते हो? बच्चा आज बोलेगा कि आज मम्मी ने मुझे प्यार नहीं किया, बाकी सबको मम्मी प्यार करती है, किसी ना किसी छोटे छोटे बहाने की वजह से। अगले दिन और कोई बच्चा बोलेगा। खुदा के लिए हम सब बराबर हैं, पर खुदा हमें बुलाता है। मान लीजिए कितने बच्चे आए थे कैंप के लिए, हमारे 70-75 बच्चे थे, तो आज बहुत कम बच्चे आए और उनके माँ बाप ने भी आज पाक मास में आना था, नहीं आए। शायद कोई ना कोई काम होगा, और खुदा ने हमें बुलाया, आपको बुलाया, आपके दिल में ये बीज डाला कि आज पाक मिसा के लिए जाना ही जाना। तो खुदा आज मूसा के ज़रिए हम सबों को भी बोलना चाहता है तुम एक चुने हुए कौम हो। खुदा तुम्हें प्यार करता है। खुदा के रास्ते पर चलो, खुदा के हुक्मों के मुताबिक जाओ, और खुदा तुम्हें बरकत देगा। और खुदा की बरकत हम सबों के लिए एक बार नहीं, एक दिन की नहीं, एक दिन की क्रोसिन, एक दिन के पैरासीटामॉल नहीं, एक दिन के लंगर नहीं, ना। खुदा की बरकत हमारे लिए हमेशा बनी रहने वाली बरकत है। और आज के दूसरे पार्ट में हमने संत पौलुस को रोमियो को लिखते हुए देखा कि हम पहले ही कमज़ोर थे, हम बेबस हैं, हम पापी हैं, पर खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए प्यार के खातिर हम सबों को दिया। तेरा बहुत अच्छा एक उदाहरण है। नेक आदमियों के लिए, नेक लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर जो बुरे लोग हैं, जो नेक नहीं हैं, जो नालायक हैं, उनके लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। बोलेगा कि मैं इसके साथ जुड़ूंगा, मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इसके लिए कुछ करूंगा, मेरा भी नाम इसके साथ जुड़ जाएगा।
पर खुदा का प्यार ऐसा है, हम जो कमज़ोर हैं, हम जो बेबस हैं, हम जो नालायक हैं, हम जो बुराइयों से भरपूर हैं, हम जो वफादार नहीं हैं, बेवफा हैं, खुदा हमारे लिए, यीशु हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है। यीशु ने हम लोगों के बचाने के लिए हमारे लिए जान दी। ये ना खुदा का प्यार इससे बढ़कर नहीं हो सकता। ईसायाह नबी की किताब में हम पढ़ेंगे उसके 49 बाब में, क्या एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भूल सकती है? वैसे भूलती नहीं है, पर अगर माँ भी भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। खुदा का प्यार ऐसा असीम प्यार है, बिना किसी सीमा, बिना किसी हद के हम सबों को प्यार करने वाला प्यार है। और हम सबों को, हम जो पापी हैं, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें नेक बनाने के लिए खुदा हम सबों के लिए बार बार अपना पैगाम सुनाता है। और खुदा के प्यार में बने रहने के लिए हमारे लिए बहुत सारे वजह हैं। बच्चे हैं, बच्चों के ज़रिए बरकत मिली है। माँ बाप हैं, एक दूसरे के लिए बरकत है। घर में काम है, छोटी मोटी आमदनी है। खुदा के बरकतों को गिनती करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐ प्रभु, तूने मुझे इतनी बार बचाया है। ऐ प्रभु, तूने इतनी मेहरबानी मुझ पर दिखाया है। ऐ प्रभु, मेरे इन सारे पापों को तूने माफ़ किया है। ऐ प्रभु, मुझे चंगा किया है। ऐ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ऐ प्रभु, ना मैं लायक नहीं हूँ। ऐ प्रभु, मुझ पापी पर रहम कर। इस तरीके से हमने खुदा के प्यार को पहचाने, अपनी अकड़ को नहीं, अपने घमंड को नहीं, अपने घमंड में नहीं, खुदा के प्यार में बने रहने के लिए हमने बार कोशिश करना है। जितना हम खुदा के प्यार पर गौर करेंगे, सोच विचार करेंगे, उतना ही दुनिया की नफरत हमसे दूर रहेगी, दुनिया की लड़ाई झगड़े हमसे दूर रहेंगे, और दुनिया के फूट और गुमराह करने वाले तौर तरीके हमसे दूर हो जाएंगे। खुदा का प्यार कैसा है? जान देने वाला प्यार है। खुदा का प्यार मुझे बचाने वाला प्यार है। खुदा का प्यार मेरे परिवार को एकता में बांधने वाला प्यार है। अगर आपस में भाई बहन, परिवार, माँ बाप, बेटी बेटियाँ, परिवार में जो कुछ गिले शिकवे हैं, छोटे मोटे लड़ाई हैं, तुरंत एक दूसरे से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे परिवारों में दीवार खड़ी हो जाती है, हमारे परिवार में दरार हो जाते हैं, हमारे परिवारों में बहुत बड़ी फूट पड़ जाती है, हमारे परिवार में गुस्सा, नफरत, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। खुदा का प्यार क्या है मेरे लिए, आपके लिए प्यारे भाई और बहनों? खुदा का प्यार क्या है? हमारे बच्चों के लिए खुदा का प्यार क्या है? खुदा के प्यार को हमने महसूस करना है। खुदा के प्यार को हमने एक दूसरे के लिए दान के रूप में देना है। यीशु ने कैसे मौत दान के रूप में दिया। हम लायक नहीं हैं, आज भी हमने ऐलान करना है, ऐ प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी तू मेरे दिल में आता है। ऐ प्रभु मेरा परिवार लायक नहीं है, फिर भी तूने हमें बरकत दी है। ऐ प्रभु मैं लायक नहीं था, शायद मैं कभी भी लायक नहीं रहूँगा, पर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मुझे बचाता है हर खतरे, हर बुराई से। आज के अंजिल को हमने प्यारे भाई और बहनों घर ले जाना है, घर ले जाना। खुदावन हम सबों पर रहम करने वाला खुदा है। भीड़ को देखा और भीड़ की हालत को देखकर यीशु कहते हैं कि ये बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह है, और यीशु उन पर तरस खाते हैं। यीशु का तरस खाना, हमारा आपस में एक दूसरे के लिए तरस खाना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम अपने बड़े होने के नाते दूसरों पर तरस खाते हैं, यीशु प्यार के नाते, प्यार के खातिर हम पर तरस खाता है। और यीशु हमें इज़्ज़त और प्यार देने वाला तरस हम सबों को दिखाता है। और यीशु का तरस खाना हमें बचाने वाला, हमें छोटा दिखाने वाला नहीं, हम सबों के दिलों को बड़ा बनाने वाला। और यीशु कहते हैं कि फसल तो बहुत है और मज़दूर थोड़े हैं। तेरा मज़दूर कमाने वाले मज़दूर नहीं हैं, यहाँ सेवा करने वाले मज़दूर हैं, सेवा करने वाले मज़दूर। आज के ज़माने में ईमान भी बिकने वाली चीज़ है, बिकने वाली चीज़, और सब दिखने वाली चीज़ है, दिखाने वाली चीज़ है। पैसा दान करने की बात से लेकर ऑनलाइन ट्रांसफ़र तक हर एक चीज़ पैसे पर है। खुदावंद कहता है फसल तो बहुत है परंतु मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूरों को भेजें, सेवा करने के लिए सेवादारों को भेजें। और हमें भी दुआ करना है बार बार, ऐ प्रभु अपने कलीसिया में सेवादारों को भेज, अपने कलीसिया में अपनी जान कुर्बान करने वाले सेवादारों को भेज, अपनी जान दूसरों को वरदान के रूप में देने वाले मिशनरियों को भेज, ताकि हमारे परिवार, हमारे मोहल्ले और हमारे गांव, हमारे शहर में यीशु का प्यार, जान देने वाला प्यार वरदान के रूप में मिले। बिजनेस वाला नहीं, खरीदने और बेचने वाला नहीं, दिखने और दिखाने वाला नहीं, दाढ़े मारने वाला नहीं, या अधिकार दिखाने वाला नहीं, हुक्म दिखाने वाला नहीं, ना, सेवा करने वाला।
खुदावंद यीशु मसीह के समान झुकने वाले, सेवा करने वाले, गुलाम बनने वाले, जान कुर्बान करने वाले प्यार की ज़रूरत है। और ये सोच विचार से यीशु अपने 12 चेलों को चुनते हैं। लेकिन मैं चेलों का नाम पढ़ता हूँ, पर आप अपने आप को याद करें, क्योंकि खुदा ने हम में से हर एक को बुलाया। चला गया वो पुराना ज़माना जब फादर सिस्टर लोग बड़े कास हैं, खुदा ने उन्हें बुलाया ना। फादर सिस्टर बनना शायद आज के ज़माने में बहुत आसान है। कोई फादर सिस्टर भूखा और घर के बिना नहीं है, सब सही सलामत है, सही सलामत खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी सब कुछ मिल जाती है। सेवा करना है, जान देना है। जितना जान दे पाते हैं, नहीं दे पाते, वो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मज़दूर थोड़े हैं, पर उस मज़दूरों को काम करना है। अगर मज़दूर लोगों के रूहों को बचाने के लिए तैयार नहीं है, तो मज़दूर कहलाने के लिए भी लायक नहीं है। तो फिर बिजनेस है हमारा, खरीदना और बेचना है। और खुदावंद 12 चेलों को बुलाता है। मैं इन चेलों का नाम दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि हर एक की कहानी प्यारे भाइयों और बहनों हमारे साथ जुड़ी हुई है। सिमोन के समान जो 3 बार इनकार करता है, और यूदास इस्करियोत जो यीशु को पकड़वाएगा, उसके लिए भी मौका था, पर उसने खुदा को नहीं माना। सिमोन जो पेतरुस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फई का पुत्र याकूब तद्देयुस, सिमोन कनानी और यूदास इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने यूदास को पकड़वाने के लिए नहीं बुलाया, यीशु ने उसे सेवा करने के लिए बुलाया। पर उसने उस 3 साल में उसके इरादे, उसके सोच विचार, उसकी संगति और उसके जोश में वो यीशु को पकड़वाया। हम में से हर एक इन चेलों के समान है प्यारे भाई और बहनों। आदमी हो, औरत हो, माँ हो, भाई हो, बेटा हो या पति हो, कुछ कोई भी हो। आज फादर्स डे है, हर एक बाप को खुदा बुलाता है। हमारी कलीसिया क्यों कमज़ोर है? क्योंकि हमारे पति, हमारे बाप, इन लोगों को दम नहीं है चर्च में आने की, ईमान को ऐलान करने की, कुर्बानियाँ देने की, और बच्चों के सामने नेक नमूना देने के लिए, मिसाल बनने के लिए दम नहीं है। तो हमारे बच्चे भी धीरे धीरे कमज़ोर होके पीछे जाएंगे। आप रास्ते में जाइए, राधा स्वामी हो या साहिब बंदगी हो, कितने लोग वाइट कपड़े पहनकर सेवा कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। उनका विश्वास क्या है, उनका मानना क्या है, क्या नहीं है, कितना ऐतिहासिक है, वो जानते हैं। पर हमारे पास कितने सबूत है, कितनी मेहरबानियाँ हैं, कितने कुर्बानियाँ हैं, कितने चमत्कार हैं, फिर भी हमारे बंदों को सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम है। और खुदावंद हम सबों को फिर भी बुलाता है। हम कितने लायक हैं, हम में से हर कोई जानता है। खुदा हम सबों को बुलाता है। अंत में देखना, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ। मत्ती लिख रहा है, मत्ती यहूदियों के लिए लिख रहा है। मत्ती का पूरा मकसद है यहूदियों को बचाना, यहूदियों को दिखाना, यहूदियों को समझाना कि यीशु यहूदी है, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु मसीहा है। समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, राह चलते उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। है ना, बहुत आसान है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। आजकल की बीमारियां सिर्फ जिस्म वाली नहीं हैं। आजकल की जितनी बीमारियां हैं हमारे अंदरूनी हैं, हमारी रूहानी बीमारियां हैं, हमारी दिमागी बीमारियां हैं, हमारे सामाजिक बीमारियां हैं। बहुत बड़े मशहूर एक फिलोसोफर ने कहा, समय आने वाला है, समय आने वाला है, लोग बोलेंगे हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम, पर हमें खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, हम भूखे हैं, हमें पेट भरो। और हमारी हालत भी ऐसे ही है। जितना भी हम अमीर होते जा रहे हैं उतने हम गरीब हैं। जितने भी हम अमीर होते जा रहे हैं उतना ही हमें लालच है, चीज़ों के लिए लालच है, खरीदने और बेचने और खाने पीने और दिखने और दिखाने की लालच है। इसलिए रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। इसको सोच समझकर इसे अपने दिल में, जहन में स्वीकार करने की कोशिश करें। बीमारियां अलग अलग किस्म के। कितने बार आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, इधर आओ, सबके सामने उसकी चंगाई होगी, सबके सामने। हमारी बीमारी सिर्फ बाहरोनी नहीं है, हमारी बीमारी रूहानी है। अगर हमारी रूह ठीक है
हमारे जिस्म भी ठीक हो जाएंगे। हमें अपने रूह को खुदा के हवाले हर रोज़ करना है। प्रभु मेरे रूह को पाक साफ कर, मेरे दिल को पाक साफ कर, ताकि मैं हर बीमारी से चंगे हो जाऊं, मैं हर बीमारी से शुद्ध हो जाऊं। मुर्दों को जलाओ। कितने लोग मुर्दों की तरह घूमते हैं, कितने बार जितने बार हमें उम्मीद नहीं है, हम मुर्दों के समान हैं। जितनी बार हम बच्चों पर उम्मीद नहीं रखते हैं, जितनी बार शराब और नशे के चलते, अपने चालाकी के चलते हम लोग दूसरों पर हावी होते हैं, हम मुर्दे हैं, मुर्दों के समान घूमते हैं, मुर्दों के समान। उम्मीद नहीं है। पोप साहब ने कहा हमें उम्मीद के मुसाफिर बनना है। बार बार जितना भी हो जाए, कभी हिम्मत ना हारने वाले मुसाफिर बनना है। बच्चों के लिए उम्मीद बनना है, भाई बहनों के लिए उम्मीद बनना है, पति के लिए, पत्नी के लिए उम्मीद बनना है। हमें उम्मीद के मुसाफिर बनना, नहीं तो हम मुर्दे, चलने वाले मुर्दे, चलने फिरने वाले हम मुर्दे हैं। कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। पहले कोड़ियों को अलग बस्ती में रखते थे, और उसके बाद हम लोगों को लोग कोड़ों की तरह देखते थे। अछूत, कहीं पानी नहीं पीना, कभी चाय नहीं पीना। आजकल हमारे अंदर भी वो अछूत आ गई है। हम एक दूसरे को, वो गरीब है, वो फलाना है, वो पंजाबी है, वो उधर है, इधर है, इधर है। हमारे बीच में कितने कोड़ हैं, कितने कोड़ हमारे दिल को कोड़ लग गई है। हम यीशु में विश्वास करने वाले नहीं, हम समाज में विश्वास करने वाले हैं, रंग में विश्वास करने वाले हैं, हम अपने बैंक अकाउंट पर विश्वास करने वाले, हमारे गाड़ियों पर विश्वास करने वाले हैं। खुदा हम सबों को बुलाता है उसके पाक दिल को स्वीकार करने, उसके पाक दिल को अपनाने के लिए हम सबों को जीना ज़रूरी है। नरक दूतों को निकालो, ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत अच्छा लगता है। वीडियो में किसी औरत को, अक्सर औरतों को होता है, अक्सर औरत नाच के आएगी तो उसको भूत निकालेंगे, हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। देना, जितनी चीज़ें अंदरूनी हैं वो बाहरी तौर पर निकाले नहीं जाते। मान लीजिए मेरे दिल में कोई सुराग है, मैं डॉक्टर को जाकर ये नहीं बोलूँगा कि डॉक्टर मुझे सबके सामने खड़ा करके बोलेगा कपड़े उतार, अभी मैं तेरे को चीर कर निकालता ना। जितने गहरी चोट है, उतने प्राइवेट, उतने स्पेशलाइज्ड, उतने खास इंतज़ाम के साथ उससे बीमारी को ठीक किया जाता है। आजकल 15,000 10,000 हम ईसाई समझकर, हाँ जी 10,000 दिया हमारा सब ठीक हो गया जी, 15,000 दिया बच्चा मिल गया, और 25,000 रुपया लड़का मिल गया, लड़का बहुत अच्छा। नरक दूतों को निकालो। ये नरक दूत हमारे अंदर भी हो सकते हैं, ये नरक दूत हमारे रूहानी हैं, ये नरक दूत हमारे दिमाग को गुमराह करने वाले नरक दूत हैं। नरक दूतों को निकालने के लिए हमें बार बार खुदा से दुआ करना पड़ता है, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आदन वाटिका नहीं, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए फल को खा लिया ना, गेत्सेमनी बाग है। खुदा की मर्जी को पूरी करने के लिए शाम के सर को, शैतान के सर को कुचलने वाली ताकत की ज़रूरत है। अंत वाला अच्छा है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। 10वां हिस्सा दो, वो दो, ये दो, इतना दो, उतना दो ना। खुदा के वरदान मुफ्त में दिए जाते हैं। पाक कलीसिया हम सबों को साफ साफ सिखाती है, किसी भी साक्रमेंटों को लेकर रेट नहीं है, किसी भी साक्रमेंट को लेकर बेचना और खरीदना नहीं है, किसी भी साक्रमेंट को लेकर पैसा वसूल करना नहीं है। हम जो कुछ भी देते हैं कलीसिया के कामों के लिए दान समझकर देते हैं, और इन सारे चीज़ों को हिसाब के साथ लोगों को, ईमानदारों को दिखाया जाता है। और हम सबों के लिए खुदावंद आज प्यारे भाई और बहनों एक बुलाहट के रूप में हम सबों के लिए पेश करता है। आज फादर्स डे है, सारे हमारे पतियों को या हर एक बाप को हम मुबारकबाद देते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के खास संदेश, आज जो खास संदेश है, पुराने अहदनामे में या पुराने ज़माने में यूनानी भाषा में करिग्मा कहते हैं। ज़रूरी प्रचार क्या है, यीशु का ज़रूरी प्रचार क्या है, कम से कम इतना 5 पॉइंट में हम इसे सीख कर जाएंगे। करिग्मा यानी ज़रूरी प्रचार क्या है, वो है सबसे पहले, क्योंकि आज का पहला पार्ट, आज का दूसरा पार्ट, आज का अंजिल सब मिला के यीशु के ज़रूरी प्रचार क्या है, वो है खुदा हमें प्यार करता है। खुदा प्यार है, खुदा प्यार है। एवरी पर्सन इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा, हर एक बेटा, हर एक बेटी खुदा की ओर से एक चमत्कार है। ज़बूर 139 में, यानी खुदा हम सबों को चमत्कारी रूप में बनाता है, प्यार से बनाता है, प्यार से बनाता है। तो पहला, खुदा प्यार है, खुदा मुझे प्यार करता है, खुदा मुझे हमेशा हमेशा प्यार करता है।
ठीक है, खुदा हमें हमेशा प्यार करता है और खुदा के प्यार के कोई अंत नहीं है। ठीक है, खुदा हमें हमेशा हमें प्यार करता है। दूसरा सबक ये है, दुनिया में पाप है, समाज में पाप है, परिवार में अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है शैतान की वजह से, दुनिया की वजह से, दूसरों की वजह से और हमारी वजह से बुराई है, पाप है। खुदा प्यार है और दुनिया में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में पाप है, बुराई है। यीशु ने शैतान को हराने, पाप को मिटाने के लिए अपनी जान दी। बकरे को नहीं काटा, मुर्गी के मुंडी को नहीं मरोड़ा। यीशु ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपनी जान दी, अपनी जान। ठीक है ना, यहूदियों के लिए भी खुदा की मर्जी शायद हो सकती है। यीशु के कुर्बानी के बाद मंदिरों में सारी कुर्बानियाँ बंद हो गई। इतने कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, इतने भेड़ बकरियाँ चढ़ाते थे, हज़ारों में चढ़ाते थे। और यूहन्ना बपतिस्ता क्या कह रहा है उन सारे भेड़ बकरियों के सामने? देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का बर्रा। यानी आम बर्रा नहीं है जो हर रोज़ मार खाता है, ना, खुदा का बर्रा हमेशा के लिए, एक बार हर रोज़ हमारे लिए जान देने वाला खुदा का बर्रा है। यानी खुदा हमें प्यार करता है, हमेशा प्यार करता है। दुनिया में पाप है, बुराई है, शैतान है, और इस सब को हराने के लिए यीशु ने अपनी जान दी है। यीशु ने अपनी जान दी। 3 बातें। ये जो चौथा हिस्सा है बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चे आते हैं, उनको बपतिस्मा दिया जाता है माँ बाप के ईमान पर। हम जो बड़े हैं, हमें हर रोज़ ये चौथा जो कदम है उसे लेना पड़ता है। हमारे दूसरे भाई बहन, दूसरे मिशन के भाई बहन बोलेंगे एक बार बपतिस्मा लो बच जाओगे। हम इन बातों को नहीं मानते। बपतिस्मा और पाक सैक्रमेंटों के ज़रिए हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के साथ चलने लगते हैं, खुदा के उस भवन में, खुदा के उस घर में हम प्रवेश पाते हैं। हमारी रूहानी ज़िंदगी की सफ़र बपतिस्मा और सैक्रमेंटों के साथ शुरू है, और हमें इस सफ़र को, इस मुसाफिर होने की इस यात्रा को हमेशा बनाए रखना है। बपतिस्मा एक बार, इस्तकलाल एक बार, इतराफ़ और पाक शराकत बार बार, ताकि हम कभी हिम्मत ना हारें, कभी भी उम्मीद ना खोएं। चौथा, और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है हम दोबारा एक बार खुदा के बच्चे बन जाते हैं। कलीसिया में जिम्मेदारियों के साथ, फैसले के साथ, आज़ादी के साथ और उम्मीद के साथ। पहला, खुदा प्यार है, हमेशा प्यार करता है। और दूसरा है, दुनिया में पाप है, शैतान है, बुराई है और लालच है, घर में है, दिल में है, और यीशु ने हमारे लिए जान दी, एक बार हमेशा के लिए जान दी। बार खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए तैयार है। चौथा, हमारा फैसला है, हर रोज़ का फैसला। यीशु से मुक्ति हासिल करने के लिए मैं पाक सैक्रमेंटों के ज़रिए यीशु के साथ जुड़ना चाहता हूँ, पापों से दूर रहना चाहता हूँ, बुराइयों से दूर रहना चाहता हूँ, हलीम बनना चाहता हूँ, मेरे परिवार को पाक बनना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को माफ़ करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ, मेरे बीवी के लिए सब्र करना चाहता हूँ और उससे पाक बनाना चाहता हूँ। 5वां फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा, एक बार बपतिस्मा लिया, एक बार बच गए, वो नहीं, हम हमेशा के लिए बचेंगे, आखिरी वक्त तक। इस ज़िंदगी को एक सफ़र समझकर बार लड़ेंगे, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। और परसों हमने यीशु के पाक दिल की ईद मनाई, और कल हमने माँ मरियम के बेदाग दिल की यादगारी मनाई। 2 बड़े दिल हैं, 2 बड़े दिल। उस दिल के साथ हमें भी अपने दिल को बड़ा बनाना है। खुदा को हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, खुदा के पाक वचनों के लिए। घर जाकर ज़रूर अपने बाइबल डायरी को खोल कर देख लें क्या मतलब था और क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कोई शक है, कोई सवाल है, और खुदा को हम धन्यवाद दें और खुदा के पाक नाम की तारीफ़ करें। आमीन।